हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 3 स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। असाइनमेंट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर परफेक्ट स्क्वायर। कि प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हमें ये बताना है कि इन नंबर में से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर बताने के लिए हमें पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है बेटा? परफेक्ट स्क्वायर, अ नेचुरल नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। कि एक नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर तब होता है जब वो उस नंबर का स्क्वायर हो। ठीक है, जब वो उस नंबर का स्क्वायर होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है 729। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 729। तो इसका हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका और इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। देन उनके हमें पेयर्स बनाने हैं और उन पेयर्स में से अगर कोई पेयर बचता है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा, लेकिन अगर कोई पेयर नहीं बचता है तो वो हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें 729 का हम परफेक्ट स्क्वायर पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 729 का प्राइम फैक्टर्स करेंगे इसके। देखो इसको हम डिवाइड करेंगे बेटा, 7 और 2 9, 9 और 9 18। तो ये 3 से डिविजिबल है बेटा, 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 2 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर से 3 से डिवाइड होगा, 8 और 1 9। बेटा हम नंबर्स को 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, जब हम नंबर्स को प्लस करें तो हमारा जो नंबर आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो पूरा नंबर हमारा 3 से डिवाइड होगा। जैसे 8 और 1 को अगर हम प्लस करें तो 9 आएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि 81 3 से डिवाइड हो सकता है। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, 3 7 जा 21। फिर से होगा 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आए हैं, फैक्टर क्या क्या आ गए हैं बेटा? देखो अगर हम इनका पेयर बनाएं, हमें 2 2 के पेयर बनाने हैं, क्योंकि हमारा जो नंबर होता है हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है ना। स्क्वायर रूट निकालना, हमें इसका स्क्वायर नंबर निकालना है। तो उसके लिए हम स्क्वायर 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। तो हमें जो पेयर्स बनाने हैं वो भी हमारे 2 नंबर्स के पेयर बनेंगे। तो हमारे यहाँ पर देखो पेयर बन गए हैं। यहाँ से 1 3 हम इसमें से ले लेंगे, 1 3 यहाँ से लेंगे इस पेयर में से, और 1 3 हम यहाँ से ले लेंगे पेयर में से। ठीक है, तो हमारे पास नंबर जो हमारे पास फैक्टर्स आ गए वो क्या आ गए हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो 27 है वो 729 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, 729 का स्क्वायर रूट है 27। द नंबर 729 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। द नंबर 729 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है बेटा ये हमारा 729 एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों है हमारा परफेक्ट स्क्वायर? क्योंकि हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए और जो फैक्टर्स आए थे हमने उनके पेयर्स बनाए, 2 2 के पेयर बनाए हैं हमने, 2 2 फैक्टर्स के पेयर बनाए हैं। और जो 2 2 के जो हमने पेयर बनाए हैं उनमें से हमने 1 फैक्टर लिया है। ठीक है, 1 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई 1 फैक्टर लेकर फिर हमने उनको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 27। तो हम ये कह सकते हैं जो 27 है वो 729 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो 729 हम कह सकते हैं 729 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 1296। तो अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। इसको हम डिवाइड करेंगे बेटा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12,
2 4 जा 8, 9 में से 8 क्या 1, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 3 में से 2 क्या 1, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। अब आगे हमारा ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा 27, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या आ गए, देखो हमारे पास फैक्टर्स हैं 2 इनके हम पेयर बनाएंगे तो 2 2 के पेयर बना लेंगे बेटा हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पेयर्स बन गए हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर्स के 2 फैक्टर्स के हमने पेयर बनाया, 2 फैक्टर्स के हमने 1 पेयर बनाया। तो 1 पेयर में से हमें क्या लेना है, 1 2 लेना है, एक 2 ले लेंगे हम यहाँ से, और इस पेयर में से भी एक 2 ले लेंगे, इस पेयर में से भी 1 3 ले लेंगे, यहाँ से भी हम एक 3 ले लेंगे। ठीक है, अब इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 2 × 2 × 3 × 3। तो हमारे पास क्या आ गए हैं, 2 × 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो हमारे पास आ गया 36। 36 क्या है बेटा, 36 1296 का स्क्वायर रूट है। तो इसलिए हम कह सकते हैं द नंबर 1296 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अगला पार्ट, इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास 445। 445, तो 445 के हम फैक्टर्स निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा। 5 है, जब भी हमारा किसी भी डिजिट के वंस डिजिट पर 5 हो या 0 हो तो वो 5 से डिविजिबल होता है। तो इस नंबर को हम 5 से डिवाइड कर लेंगे। 5 8 जा 40 एंड 5 9 जा 45, 89 आ गया। अब जो 89 है बेटा ये हमारा एक प्राइम नंबर है और 89 सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होगा, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 89 1 जा 89। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही फैक्टर्स आए हैं, 5 एंड 89। ठीक है, 5 एंड 89। तो यहाँ पर हमारे किसी भी नंबर के, किसी भी फैक्टर के पेयर नहीं बन रहे हैं। 2 पेयर होने चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, हमारे पास एक नंबर के 2 पेयर्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि सिंस 445 डज नॉट हैव फैक्टर इन पेयर्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द नंबर 445 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कि 445 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, उसका भी रीजन देना हमें। सिंस 445 does not have factors in pairs, क्योंकि 445 के फैक्टर्स तो हैं बट उनके जो फैक्टर्स है बेटा वो पेयर्स में नहीं है। ठीक है, अगर इसके पेयर्स में फैक्टर होते तो हम इसको कह सकते थे कि 445 एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर जो इसके फैक्टर्स हमने निकाले हैं वो पेयर्स में नहीं आए हैं। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं 445 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर सिंस 445 डज नॉट हैव फैक्टर्स इन पेयर्स। अगला पार्ट है बेटा हमारे पास 8400। ठीक है, इसका अगला फोर्थ पार्ट है 8400। तो इसके भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा इसके भी हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 8400 के प्राइम फैक्टर्स हम निकालेंगे। 2 से डिवाइड हो जाएगा बेटा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 0। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 0। अब हमारा डिवाइड हो जाएगा, दोबारा से ये 2 से ही डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि हमारे लास्ट में क्या है, 0 है। तो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में वंस डिजिट पर अगर हमारा 0 हो, ठीक है, तो वो हमारा 2 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 और ना जाने कि 0, 2 5 जा 10 एंड 0, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10।
ठीक है। अब आगे हमारा 5 और 2 7, 7 एंड 5 12। तो इसके नंबर्स का जो सम है बेटा वो 12 आ रहा है, तो इसलिए ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो सकता है। तो इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 1 जा 3, 5 में 3 माइनस करेंगे 2, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 20, 3 5 जा 15। ठीक है। तो अब हमारा डिवाइड हो जाएगा 5 से। 7 और 1 8 और 8 और 5 13। तो 13 आया है इनका सम, और 13 3 के टेबल में नहीं होता है। ठीक है। तो 5 से डिवाइड कर देंगे हम इसको। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। ठीक है। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या आ गए हैं हमारे पास फैक्टर्स, इसको अलग से लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। तो अब इनके हम पेयर्स बना लेते हैं। ये 1 पेयर ये बन गया, तो यहाँ से 1 2 हम बाहर ले आएंगे। ये एक पेयर यहाँ बन गया है, यहाँ से एक 2 आ जाएगा। और 3 का कोई पेयर नहीं है, 5 का पेयर है, 5 हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो बेटा 7 का और 3 का कोई पेयर नहीं बना है, तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर हमारा वही नंबर होता है जिसमें जब हम पेयर बनाएं तो हमारे दो दो नंबर्स के पेयर बन जाएं और कोई भी नंबर हमारा बचना नहीं चाहिए। ठीक है। अगर कोई नंबर हमारा बच जाता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारे 2 नंबर बच गए हैं जिनके पेयर नहीं बन रहे हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं 8400 is not a perfect square। तो यहाँ पर हम लिख देंगे the number is not a perfect square। is not a perfect square। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका 5th पार्ट है 2025। ठीक है। 2025। तो 2025 का हमें निकालने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका हम। 2 2 4 4 और 5 9। ठीक है। 2 और 2 4, 4 और 5 9, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा हमारा। 3 6 जा 18, 10 में से 8 माइनस किया 2, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 7 और 6, 7 और 5 12, 12 और 6 दोबारा से 3 से हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये होगा हमारा 5 से डिवाइड। 5 5 जा 21 एंड 5 1 जा 5। ठीक है। क्या क्या फैक्टर्स आ गए हमारे पास, 3 इंटू 3 इंटू कितनी बार 4 टाइम्स है 3 4 टाइम्स है एंड 5 2 टाइम्स है। ठीक है। पेयर बना लेंगे, 3 और 3 के पेयर बन गए, यहाँ पर भी 2 3 के पेयर बन गए, यहाँ पर भी 2 5 के पेयर बन गए। तो इस पेयर से एक 3 बाहर ले आएंगे, यहाँ से भी एक 3 बाहर ले आएंगे, यहाँ इस पेयर में से भी एक 5 हम बाहर ले आएंगे। तो क्या आ गया हमारे पास, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो हम कह सकते हैं 45 2025 का 45 क्या है, स्क्वायर रूट है। तो इसका हमारे सारे जो इस नंबर का जो हमने पेयर्स बनाए हैं उसमें सभी के पेयर बन गए हैं और कोई भी नंबर हमारा बचा हुआ नहीं है। ठीक है। कोई भी नंबर हमारा बिना पेयर के नहीं बचा है, तो हम कह सकते हैं 2025 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। द नंबर 2025 is a perfect square। द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। अब इसका 6th पार्ट है हमारे पास 2000। इसका 6th पार्ट है बेटा हमारे पास 2401। ठीक है। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2401 के। ये हमारा हो जाएगा, किससे डिवाइड होगा ये हमारा 2401, तो ये हमारा डिवाइड होगा 7 3 जा 21, 4 में से 1 माइनस करेंगे 7 4 जा पे चला जाएगा, 7 4 जा 7 3 जा 21। ठीक है। 7 से फिर से हमारा ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7
4 जा 28 एंड 7 9 जा, ठीक है। फिर से 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा। तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं बेटा 7, ठीक है। ये हमारे पास फैक्टर्स है। अब हम इनके पेयर्स बनाएंगे 7, ठीक है। इस पेयर में से एक 7 बाहर ले लेंगे, इस पेयर में से एक 7 बाहर ले लेंगे। 7 7 जा 49, तो हम ये कह सकते हैं कि 49 2401 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो हमारे पेयर्स बन रहे हैं इस क्वेश्चन में भी हमारे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द नंबर 2401 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, इस सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमें नंबर्स दिए हुए थे और हमने यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ किया है और हमने ये बताया है कि इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर होते हैं, जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा जब हमने उनके प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं तो हमने उनके पेयर्स बनाकर देखे हैं, और अगर उनके पेयर्स बन रहे हैं और उनके पेयर में से कोई नंबर नहीं बच रहा है तो वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर कोई नंबर बचता है, कोई नंबर पेयर बनाने के बाद कोई नंबर एक्स्ट्रा बचता है या किसी नंबर के पेयर ही नहीं बनते तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा, ठीक है बेटा। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारे पास, फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स, आइडेंटिफाई विच ऑफ देम आर द स्क्वायर्स ऑफ ओड नंबर्स। यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है। जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से नंबर हैं, कौन से स्क्वायर हैं जो ओड नंबर के स्क्वायर हैं, ठीक है। कौन से नंबर्स हैं जो ओड नंबर के स्क्वायर हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका 36, फर्स्ट पार्ट है इसका 36 है। तो 36 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि भाई ये 36 हमारा परफेक्ट स्क्वायर, और हमें भी पता है कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 6 × 6। 6 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 6 तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो ये 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो 6 हमारा कैसा नंबर है, इवन नंबर है, 6 हमारा इवन नंबर है। तो जो ये नंबर 36 है वो हमारा ओड नंबर का, इन्होंने सिर्फ हमसे ये पूछा है, हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई विच ऑफ देम आर द स्क्वायर्स ऑफ ओड नंबर, कि ओड नंबर के स्क्वायर्स कौन से हैं। तो ये तो इवन नंबर का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज नॉट द स्क्वायर ऑफ ओड नंबर, स्क्वायर ऑफ ओड नंबर, ठीक है, क्योंकि ये इवन का स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो इसलिए ये ओड नंबर का स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 49। अब 49 का भी हमें पता है बेटा, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7 होता है, 7 × 7, ठीक है। 7 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 49 आ जाएगा। तो 49 का स्क्वायर रूट क्या है, 7 है, ठीक है। तो 7 हमारा क्या है बेटा, 7 हमारा ओड नंबर है, 7 हमारा क्या है, ओड नंबर है। तो हम इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि जो 49 है वो ओड नंबर का स्क्वायर है, इट इज, या सिर्फ आप खाली यस भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो ओड, इट इज द नंबर, इट इज द स्क्वायर, इट इज द स्क्वायर ऑफ ओड नंबर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 529। 529 किस नंबर का, 529 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 529 का स्क्वायर रूट फाइंड करना हम इसमें। तो बेटा स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं वैसे तो। एक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, एक हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन तो हमारे सिलेबस में इसमें नहीं है,
हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ होगा, लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ होगा। तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर आप 529 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। देखो अभी मैं आपको दोनों ही तरीके करके दिखा रही हूँ। 529 है, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से 5 और 2 7, 7 एंड 9 कितना हो गया 16 हो गया। तो 16 3 का नहीं है, 3 से ये डिविजिबल नहीं है। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा। 23 का स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। 23 को अगर हम, ये 23 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 529, देखो बहुत से नंबर हमारे पास ऐसे होंगे जो नंबर अगर हमारा किसी भी छोटे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो कुछ नंबर होते हैं हमारे जैसे 13 हो गया, 17 हो गया, 21 है, 26 है या 29 वगैरह है। तो इनसे अगर हम उनको डिवाइड करके देखेंगे तो वो हमारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर में आ सकते हैं। लेकिन ये मेथड थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसके अलावा एक और मेथड है हमारा, जैसे ये कोई नंबर्स होते हैं, ऐसे 1-2 नंबर होते हैं कुछ, 529, इसको अगर हम स्क्वायर रूट से फाइंड करें, अगर हम इसका स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीज़न मेथड से फाइंड करेंगे तो कैसे निकालेंगे। देखो बेटा, इसका एक मेथड होता है, इसमें हम पीछे से जो हमारा 1 डिजिट होता है वहाँ से हम इसके पेयर बनाते हैं और 2 नंबर्स के 2 डिजिट के हमारे पेयर बनते हैं। तो यहाँ पर 2 डिजिट का एक पेयर बन गया, बच गया 5, तो इसका अकेले का पेयर बन जाएगा, ठीक है। अब हमें इनको डिवाइड करना है, जैसे हम नॉर्मल डिवीज़न में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं हम नॉर्मल, हमें ये देखना होता है कि हम इस नंबर को किस नंबर से, हमें यहाँ पर ये देखना है कि हम इस नंबर को किस स्क्वायर नंबर से डिवाइड करें जिससे हमारे पास या तो 5 आ जाए या 5 से छोटा नंबर आ जाए। तो जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। लेकिन 9 तो हमारा बड़ा है, इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 जा 4। अब इसको नॉर्मल जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं डिवीज़न में, वैसे ही 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 और ऊपर से उतारेंगे हम पूरा पेयर। डिवीज़न में भी हम यही करते हैं, ऊपर से 1 डिजिट उतारते हैं, लेकिन इसमें हमारा पूरा पेयर उतरेगा, ठीक है। जो हमारा पूरा पेयर है वही उतर के आएगा यहाँ पे 29। अब हमें क्या करना है, ये जो 2 नंबर है, या तो इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसमें ये नंबर ऐड कर दो। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमें देखना है, अब देखो हमारा यहाँ इस डिजिट पर, इस प्लेस पर और इस प्लेस पर जो डिजिट आएगा वो हमारा सेम होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमें 4 को, हमें यहाँ पे ये जो नंबर है मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके तो फाइंड करेंगे हम, तो हमारा ये नंबर और ये नंबर सेम होना चाहिए। जैसे हमारा ये जाएगा 3 से डिवाइड होगा, तो यहाँ भी हमारा 3 होना चाहिए, यहाँ भी 3 होना चाहिए। 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, तो हमारा 43 3 जा पर ये डिवाइड हो गया है, 129 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 529 का स्क्वायर रूट क्या है, 23 है। यहाँ पर देखो, यहाँ लिख देते हैं हम इसका स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23 एंड दैट इज अ क्या है, 23 ओड नंबर है। 23 हमारा क्या है, ओड नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो 529 है वो स्क्वायर है। सो 529 इज अ स्क्वायर ऑफ ओड नंबर, ठीक है। Square root of 529 is 23 and that is a odd number. So 529 is a square of odd number. नेक्स्ट इसका पार्ट है बेटा हमारे पास, 4th पार्ट है इसका, 1681, ठीक है। तो इसमें भी हम इसका नहीं निकाल पाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, हम इसका भी हम लॉन्ग डिवीज़न से ही इसको करेंगे सोल्व। 1681 का लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे।
ये इसका फॉर्मेट होता है, ऐसे हमें इसको डिवाइड करना होता है। पीछे से हम इसके दो जोड़े बनाएंगे, दो दो नंबर के जोड़े, ठीक है। पीछे से बनाना स्टार्ट करेंगे। ये 2 डिजिट का हो गया, ये 2 डिजिट का हो गया। तो अब हमें 16 का हमें वो नंबर देखना है जिससे हमारा जो नंबर हम जिस नंबर के हम स्क्वायर करें तो हमारा क्या आना चाहिए, या तो 16 आए या फिर 16 से छोटा आए। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 एंड 5 5 जा 25। तो 25 तो बड़ा हो गया, 4 से करेंगे हम इसको। 4 4 जा 16, ऊपर से उतरेगा, यहाँ से माइनस किया तो 0 हो जाएगा, ऊपर से उतारेंगे हम 81, ठीक है। पूरा डिजिट उतरेगा हमारा। 4 है तो 4 को क्या करना है, हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसका डबल कर देंगे। या तो इनको 8 कर 4 और 4 8 हो गया, या 4 2 जा 8 कर लो, ठीक है। एक ही बात है, इसका डबल कर लो या इन दोनों को प्लस कर लो। तो यहाँ पर हमारा क्या है 81। तो यहाँ पे बेटा हमें 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 81 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 81 1 जा 81। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ गए ना आप कि यहाँ पे जो नंबर होगा वही सेम नंबर हमारा यहाँ होना चाहिए। ये दोनों नंबर हमारे सेम होने चाहिए, ठीक है। तो 41 1681 का स्क्वायर रूट क्या आ गया है 41। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1681 is a 41 and this is a क्या है 41 क्या है हमारा odd number and is a odd number. So 1681 is a square of odd number. तो ये लाइन्स आप खुद लिख सकते हो, ठीक है। तो एक बार आपने देख लिया, आगे हम इसका आंसर सिर्फ यस में भी दे सकते हैं। 5th पार्ट है बेटा हमारे पास 2116 के भी हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इसके हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। पीछे से 2 डिजिट के हम पेयर बनाएंगे और अब हमें यहाँ पर देखना है कि कौन से नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। तो 25 बड़ा हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे। 4 4 जा 16, माइनस करेंगे, 11 में से 6 माइनस करेंगे, 5 आ जाएगा। ऊपर से पूरा पेयर उतरेगा 516। 4 का हम डबल कर देंगे, 4 2 जा 8। तो अब हमें देखना है यहाँ पर और यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, क्योंकि हमारे नंबर सेम होने चाहिए, ठीक है। तो 8 के साथ हम यहाँ पे किसको नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमारा नंबर 4 4 जा 16। देखो 6 है हमारे पास, यहाँ पे 6 कैसे आ सकता है, या तो 4 4 जा 16 होना चाहिए, ठीक है, या फिर 6 6 जा 36 होना चाहिए। तो पहले हम 4 से ट्राई कर लेते हैं। 4 4 जा 16, 6 1 कैरी, 4 8 जा 32 और 1 33। तो ये तो हमारा नहीं है। 6 पर ट्राई करके देखते हैं। 6 6 जा 36, 6 3 कैरी, 6 8 जा 48 एंड 3 49 50 51। तो 86 6 जा पर हमारा ये डिवाइड हो जाएगा। 86 6 जा पर, ठीक है, 516। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 46 इसका स्क्वायर हो जाएगा। 46 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 2116। 46 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 2116। 46 और 46 क्या है बेटा, 46 इज अ क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर क्यों है, क्योंकि इसके वंस डिजिट पर क्या है 6 है। तो जिसके वंस डिजिट पर 0 2 4 6 8 आ जाए, या जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है, तो वो हमारा इवन नंबर होता है। तो 46 इज अ इवन नंबर। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि 2116 क्या है हमारा, इज अ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, इज अ नॉट आएगा बेटा, ठीक है। इसमें 2116 इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ ओड नंबर। हमें ये तो इसमें आइडेंटिफाई करना था ना कि कौन सा ओड नंबर का स्क्वायर है, कौन सा नहीं है। तो हमारा 2116 इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ ओड नंबर, ठीक है। अब इसका 6th पार्ट है हमारे पास। 6th पार्ट है 1764। तो इसके भी हम देखेंगे, निकालेंगे।
पीछे से 2 जोड़े बनाएंगे, पीछे से 2 डिजिट के जोड़े बनाएंगे। 4 पे डिवाइड हो जाएगा बेटा, 4 4 जा 16, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 और ऊपर से उतारेंगे पूरा पेयर 64 आ जाएगा। 4 का डबल करेंगे 4 2 जा 8 आ जाएगा। अब देखो 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16। तो ये पूरा हमारा 82 इसका परफेक्ट स्क्वायर आ गया है, स्क्वायर रूट आ गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 82 इज अ स्क्वायर रूट। 82 is a square root of 1764. 82 इसका स्क्वायर रूट है एंड 82 is a इवन नंबर, इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर है। सो 1764 is not a square, is not a square of odd number। ठीक है, कि 1764 किसी ओड नंबर का स्क्वायर नहीं है, ये इवन नंबर का स्क्वायर है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।